रोहतक में बढ़ रहे टीबी के मरीज, युवा तथा गरीब लोग हो रहे शिकार। प्रवासी मजदूरों में भी बड़ी टीबी की शिकार। देश में हर साल मिलते हैं 23 लाख से ज्यादा मरीज। मौत का आंकड़ा हुआ 15 से 20%। वजन कम होना, भूख ना लगना, लगातार 2 हफ्ते तक खांसी का रहना हो सकते हैं लक्षण। नमस्कार, देख रहे हैं डिजिटल भूमि, आपके साथ मैं हूं पायल आहूजा। गांव की अपेक्षा शहर में बढ़ते हुए टीबी के मरीजों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें, रोहतक में पिछले साल कुल 6050 मरीज पाए गए थे, लेकिन 2025 में अभी मात्र 3 महीने में ही 1007 टीबी के मरीज पाए गए हैं। गौरतलब है कि टीबी संक्रमण के शिकार गरीब व प्रवासी लोग ज्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा युवाओं को टीबी का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। हर साल पाए जाने वाले टीबी के मरीजों में 15 से 20% मौत का आंकड़ा भी है, जिसके लिए सरकार ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। और रोहतक में लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या ने प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें, टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे प्रशासन की नींद उड़ गई है। गरीब व प्रवासी मजदूर इसका ज्यादा शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा काम की तलाश में इधर उधर घूम रहे युवाओं में भी टीबी का 40% तक खतरा बढ़ चुका है। टीबी एक संक्रमित रोग है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है और फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके अलावा लक्षण जो है, इसके वजन का लगातार कम होना, बुखार, 2 हफ्ते तक खांसी का ना जाना हो सकते हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए टीबी हॉस्पिटल की डॉक्टर इंदु ने बताया कि रोहतक में 3 मोबाइल वैन चलाई जा रही हैं, जिसमें तुरंत जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि हर साल देश में 23 लाख से ज्यादा टीबी के मरीज पाए जाते हैं और इससे 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं कि टीबी हॉस्पिटल की डॉक्टर इंदु ने हमें क्या बताया। टीबी के मरीजों की बात की जाए तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितने मरीज बढ़े हैं? वैसे अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे पास 2023 में तकरीबन 6110 मरीज थे, जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों से थे। इसमें तकरीबन 4750 के आसपास हमारे पब्लिक से थे, जो हमारे सरकारी अस्पताल में खोजे जाते हैं, और 1300 से 1400 के आसपास प्राइवेट से। 2024 की बात करें तो हमारे तकरीबन 6050 मरीज प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थाओं से खोजे गए, जिसको टीबी नोटिफिकेशन कहते हैं। और अभी इस साल की बात करें तो जनवरी से अभी तक हमारे पास 1060 मरीज के आसपास हैं। तो बढ़ोतरी हुई है मरीजों में? ऐसा है, देखिए, हमारी ना जो जांच का दायरा है, टीबी के मरीजों को ढूंढने का दायरा है, वो बढ़ गया है। सरकार ने 100 डेज कैंपेन शुरू किया है, जो कि हमारे 7 दिसंबर से शुरू होकर के 24 मार्च तक चलाया जाएगा। इसमें हमारे रोहतक जिले में 3 मोबाइल टीम, जिसमें एक के साथ एक्सरे वैन लगी हुई है, एक्सरे मोबाइल यूनिट है। घर घर जाकर गांव में, हर गांव में रोस्टर के अनुसार हमारी टीम जाती है और टीबी संदिग्ध मरीजों की जांच, जिसमें बलगम, एक्सरे उनके किए जाते हैं और टीबी आने पे उन्हें दवाइयां मुहैया कराई जा रही है। तो इसमें किसी संस्था में नहीं आ पाते किसी कारण से, उनको उसी गांव में जांच की सुविधा और इलाज की सुविधा दोनों मुहैया कराई जा रही है। तो मैम, ज्यादातर मरीज गांव में है या फिर शहर में? ऐसे देखा जाए तो देखिए, शहर की जो आबादी है ना, एक तो इसमें माइग्रेंट जो दूसरे जगह से आते हैं वो काफी है। उसके बाद शहर में एक ही कमरे में, जैसे लेबरर क्लास है जिनकी आमदनी बहुत अच्छी नहीं है, एक कमरे में कई लोग रहते हैं, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने का बहुत ज्यादा चांस है। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो गांव के हिसाब से शहर वाले मरीजों में थोड़ी टीबी ज्यादा पाई जा रही है। युवाओं की बात करें तो युवाओं में कितना प्रभाव पड़ा, कितना लक्षण? तो युवाओं की बात करें तो देखिए, युवाओं की जो एक्टिविटी होती है हमारे समाज में, वर्किंग जो ग्रुप है, सबसे ज्यादा उनकी इधर उधर आना जाना उनका लगा रहता है। तो इन्फेक्शन, मुख्य लक्षणों की बात करें तो प्राथमिक लक्षण क्या है? देखिए, जैसे अमूमन टीबी का मरीज है, ज्यादा टीबी ऐसी बीमारी है जो फेफड़े को प्रभावित करती है, इसके अलावा शरीर के किसी अंग को प्रभावित करती है। तो मुख्य रूप से जब हमारे फेफड़े को प्रभावित करती है, उस कंडीशन में
खांसी जो कि 2 हफ्ते से ज्यादा की हो सकती है, बुखार का आना, भूख कम लगना, वजन कम होना, रात को पसीने आना, मुंह से खून आना, सांस में तकलीफ होना और छाती में दर्द होना, ये मुख्य लक्षण हैं जो कि हमारे फेफड़े की टीबी के लक्षण हैं। किन लोगों को प्राथमिकता के तौर पर जांच करानी चाहिए? किसी को भी जैसे लगता है कि अगर हमें 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी है तो उसे तो जरूर जांच करा लेनी चाहिए, और बिना वजह किसी का वजन घट रहा हो, भूख नहीं लग रही हो, तो पहले हम एक बार टीबी के बारे में सोच लें और जांच करवा लें, क्योंकि इसकी सुविधा हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे उपलब्ध है। सरकार की मुहिम के अंतर्गत जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, तकरीबन हर गांव में हमारे सब सेंटर हैं, वहां भी उनके बलगम की जांच के लिए सैंपल एकत्रित करके जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां भेज के जांच कराई जाती है। अच्छा मैम, मौतों का आंकड़ा क्या है इसमें? देखिए, अभी भी दवाइयां हमारे पास तो काफी इफेक्टिव वे में सारी आ गई हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन 3 से 4% लोगों की मृत्यु हो रही है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पुराने आंकड़ों के अनुसार एक साल में 23 से 24 लाख टीबी के मरीज होते हैं, और इसमें तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता की कमी यहाँ दिखती है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है, मरीज या तो मेडिसिन कंटिन्यू नहीं कर पाता है, या उन्हें इतने जागरूक नहीं है कि समय पे हम कहाँ अपना जांच कराएं, और आगे अगर जांच आने पे हमें टीबी आती है तो इसके लिए हमें कैसे सावधानी बरतनी है, अपने समाज को बचाना है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए टीबी की दवाइयां लगातार खानी है, इन सब चीजों की थोड़ी जागरूकता की कमी लग रही है।